Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. Now, in our previous video lecture class, we have studied about the plant tissue. Now today, we are going to study about the vascular bundles. So what are vascular bundle? So vascular tissues or vascular bundle is a group of xylem and phloem. यानी ये xylem और phloem का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो जिसे हमने क्या कहा, वस्कुलर बंडल. सो वस्कुलर बंडल हमें कहाँ दिखाई देते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ही हमें वस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं. उसके पहले थाइलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर बंडल्स जो है वो एब्सेंट थे. सो vascular bundles are the component of vascular tissue system. They are called fascicle. They are mainly form the transport system in the plant. तो vascular bundles consist of xylem and phloem. इसीलिए xylem जो है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमने इसके प्रीवियस क्लास में देखा, और phloem जो है वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. सो दैट्स वाई दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यूज इन द प्लांट. और जैसे ये xylem और phloem से बने हुए हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ द प्लांट. वस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो फूड और मिनरल की ज़रूरत प्लांट के हर पार्ट को होती है. सो दिस वस्कुलर बंडल वी विल सी इन, हमें पहले तो मिलेंगे रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में. So what are vascular bundle? So vascular bundle are made up of mainly two, that is xylem, which is used for conducting water and minerals, and phloem, which is used for the transportation of food. ये देखो, ये जो है ये डायग्राम हमें दिखाई देती है वस्कुलर बंडल की. जब हम सेक्शन कटिंग में देखते हैं तो वस्कुलर बंडल हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं. और हमने ये पढ़ा है कि xylem और phloem किस टाइप के टिश्यू है. सो xylem एंड phloem आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. xylem के कंपोनेंट इसके पहले के क्लास में हमने देखा था 4 कंपोनेंट, दैट इज ट्रकिड, xylem वेसल, xylem फाइबर एंड xylem पैरेन्काइमा, जिसमें से xylem पैरेन्काइमा लाइव है, बाकी 3 डेड है. और कंपोनेंट ऑफ phloem, सिव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल, ठीक है, phloem पैरेन्काइमा एंड phloem फाइबर, जिसे हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं. तो आउट ऑफ phloem फाइबर रेस्ट ऑफ द टिश्यू आर लाइव, तो phloem हम लाइव टिश्यू कहते हैं. xylem का वर्किंग यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम रूट टू द लीव्स. phloem का वर्किंग मल्टी डायरेक्शनल है, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. xylem जो है विदाउट द एड ऑफ एनर्जी काम करता है, जबकि phloem जो है विद द एड ऑफ एनर्जी काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द वस्कुलर बंडल. ओके, सो वस्कुलर बंडल, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है. दिस इज़ ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन कटिंग है. ये सेक्शन कटिंग जो है आई थिंक इट इज़ ऑफ स्टेम. तो स्टेम का जो सेक्शन कटिंग है उसमें ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ वस्कुलर बंडल, जो डेवलप स्टेम में मेडुलरी रेस का फॉर्मेट ले लेता है. नाउ वस्कुलर बंडल आर क्लासिफाइड. ये क्लासिफिकेशन आप ले लीजिए यहाँ से. आपके बुक में ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, सिर्फ बुक में नाम दिया है, क्लासिफिकेशन नहीं दिया, तो आप यहाँ से क्लासिफिकेशन ये ले सकते हो. सो वस्कुलर बंडल्स आर क्लासिफाइड फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. कैम्बियम हमने कहाँ पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि प्लांट को अगर विड्थ में डेवलप करना है तो वहाँ पे कैम्बियम काम आता है. सो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. सेकेंड, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट इन द प्लांट बॉडी. एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल वस्कुलर कंपोनेंट. तो पहला है कैम्बियम के प्रेजेंस में ओपन या क्लोज. देन अरेंजमेंट के बेसिस पे रेडियल है या कोजॉइंट है. थर्ड है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल वस्कुलर कंपोनेंट. Now see this is a flow diagram of the classification of vascular bundle. Okay, so copy this. Vascular bundle
हमने देखा कि ओपन टाइप, क्लोज टाइप, ओके। फिर रेडियल, कोजॉइंट, कोजॉइंट 3 इसमें डिवाइडेड है, कोलैटरल, बायलैटरल एंड कॉन्सेंट्रिक, और कॉन्सेंट्रेट अगेन 2 इसमें डिवाइडेड है, एम्पिरिकल, एम्पिरिबल एंड एम्फी वेसल. Next is we are going to see about the open and closed vascular bundle. What is open and closed vascular bundle? अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ओपन वास्कुलर बंडल, और कैम्बियम एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे क्लोज वास्कुलर बंडल. सो इन ओपन वास्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि यहीं से जो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम है उसका डेवलपमेंट कैम्बियम करेगा. इसलिए कैम्बियम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहेगा. हम ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैम्बियम. ओके, आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो है ये कैम्बियम का लेयर दिखाई दे रहा है. ओके, तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा देन दैट इज कॉल्ड अ ओपन वास्कुलर बंडल. So cambium is present between xylem and phloem. Secondary growth is present. It is a characteristic of dicotyledonous plant. So कैम्बियम क्यों प्रेजेंट है, ताकि वो जाइलम और फ्लोएम को मल्टीप्लाई कर सके और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सके. सो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड इट इज कॉल्ड अ fascicular cambium. Now second type is close vascular bundle. क्लोज वास्कुलर बंडल में हमें कैम्बियम नहीं मिलेगा बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. सो कैम्बियम इज एब्सेंट इन द वास्कुलर बंडल. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोटिलिडोनस प्लांट. ओके, तो मोनोकॉट और डायकॉट में डिफरेंस में हम एक डिफरेंस और लिख सकते हैं, दैट इज वास्कुलर बंडल इज एब्सेंट इन मोनोकॉट वेयर एज इट इज प्रेजेंट इन द डायकॉट. सो फैसिकुलर कैम्बियम इज एब्सेंट. यहाँ पे डायग्राम में देखो हमें सिर्फ फ्लोएम और जाइलम दिखाई दे रहा है, कैम्बियम नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखिए ये जो है दैट इज़ अ जाइलम और ये फ्लोएम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहा है बट कैम्बियम हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज कैम्बियम इज एब्सेंट. सो कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन कोलैटरल, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज कोलैटरल वास्कुलर बंडल इज देयर. नेक्स्ट रेडियल वास्कुलर बंडल. रेडियल, जैसे हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, रेडियल सिमेट्री मीन्स इन द रेडियस फॉर्म, वैसे ही अगर वास्कुलर बंडल जो है वो हमें पूरे सर्कुलर में दिखाई दे रहा है. सी हियर, यहाँ पे जाइलम इस तरीके से है और फ्लोएम इस तरीके से है. ठीक है, ये देखो मिडल में ये जो गैप वाला है वो जाइलम है और ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है हमें वो फ्लोएम दिखाई दे रहा है. तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग से रखे हुए हैं और वो पूरे पेरीफेरी में है, तो उसे हम कहेंगे रेडियल वास्कुलर बंडल. सो इट इज दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट. सो जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज सेपरेटली, अरेंज अल्टरनेटिव इन डिफरेंट रेडियस, एंड रेडियल वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द रूट. ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, रूट में जनरली वास्कुलर बंडल हमें इस पैटर्न में मिलता है. The center of root is called a pith. Now next is co-joint vascular bundle. Now co-joint vascular bundle, xylem and phloem are arranged together. ठीक है, अब ये थर्ड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं. co-joint vascular bundle आगे चल के 3 इसमें डिवाइडेड है, कोलैटरल, बायकोलैटरल एंड कॉन्सेंट्रिक. इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों भी सेम रेडियस में अरेंज है. कोजॉइंट वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम एंड लीव्स. ओके, रेडियल कहाँ मिलते हैं, रूट्स में. कोजॉइंट कहाँ मिलते हैं, स्टेम्स और लीव्स में. सो कोजॉइंट में हम फर्स्ट देख रहे हैं दैट इज द कोलैटरल वास्कुलर बंडल. इट इज अ टाइप ऑफ कोजॉइंट वास्कुलर बंडल. यहाँ पे कोलैटरल की बात कर रहे हैं तो फ्लोएम इज लोकेटेड आउटसाइड. जो हम नॉर्मली देखते हैं फ्लोएम बाहर की तरफ दिखाई देता है, जाइलम अंदर की तरफ दिखाई देता है. ठीक है, और यही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल है
दैट इज़ ओपन एंड क्लोज टाइप, जो अभी हमने देखा था वस्कुलर बंडल का, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है या नहीं है, पर दोनों केस में हमें फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है. सो सच वस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड अ कोलैटरल वस्कुलर बंडल्स. नेक्स्ट इज बायकोलैटरल. अब ये कोजॉइंट टाइप का सेकेंड टाइप का वस्कुलर बंडल है. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम दोनों जगह बाहर की तरफ है. जनरली इसके पहले हमने क्या देखा, जाइलम अंदर की तरफ देखा, फ्लोएम बाहर की तरफ एक ही तरफ देखा. लेकिन बायकोलैटरल में जाइलम मिडल में रहेगा और उसके अपर साइड और लोअर साइड हमें फ्लोएम दिखाई देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बायकोलैटरल. टाइप तो है कोलैटरल का, लेकिन बायकोलैटरल. सो टाइप ऑफ कोजॉइंट वस्कुलर बंडल, फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द टू ग्रुप्स, one outside the xylem and other inside the xylem. xylem इस वजह से कहाँ पे आ जाता है, मिडल में आ जाता है. इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी ये सारे इसमें नहीं मिलेगा, ये कुछ ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा और सबसे मेनली मिलता है इन कुकुरबिटेसी. नीट का क्वेश्चन है कि हमें बायकोलैटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स कहाँ मिलते हैं, तो इन कुकुरबिटेसी. कुकुरबिटेसी फैमिली को कैसे याद करोगे, तो जितने भी सब्जियों के प्रकार है, जैसे ककड़ी है, करेला है, दूधी है, ठीक है, पम्पकिन है, तो ये जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं इनकी फैमिली कुकुरबिटा है, कुकुरबिटेसी. ओके, तो यहाँ पे हमें बायकोलैटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल मिलते हैं. सो बायकोलैटरल वस्कुलर बंडल इज ऑलवेज अ ओपन टाइप. यहाँ पे कैम्बियम हमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है. बायकोलैटरल टाइप में ओपन टाइप मिलेगा. सो बायकोलैटरल वस्कुलर बंडल हमें ओपन टाइप मिलेगा. दैट मीन्स हमें कैम्बियम मिलेगा. ठीक है, कैम्बियम हमें यहाँ पे मिलेगा. जैसे ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद में यहाँ कैम्बियम की लेयर लेंगी, फिर जाइलम, फिर यहाँ कैम्बियम की लेयर रहेगी और फिर फ्लोएम. सो दिस इज कॉल्ड अ बायकोलैटरल टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल. जनरली डायग्राम इसका रहेगा इस तरीके से. ये हो गया फ्लोएम, इसके बाद में ये हो गया कैम्बियम, फिर हो गया जाइलम, जाइलम के बाद हो गया कैम्बियम. ठीक है, तो इसको फ्लोएम बोलेंगे, इसको जाइलम बोलेंगे और इसको भी फ्लोएम बोलेंगे, और ये जो रेज है इसको हम बोलेंगे कैम्बियम. तो इसको हम कहेंगे बायकोलैटरल टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल विच इज अ ओपन वन. Next is concentric vascular bundle. Okay, so concentric vascular bundle, it is of two type, amphicribal and amphivasal. A type of cojoint vascular bundle. One vascular bundle element completely surrounds the other. इसमें क्या रहेगा, जाइलम अंदर है और फ्लोएम completely उसको राउंडेड बाहर है, या तो फ्लोएम अंदर है और जाइलम completely बाहर है. See here. पहला देखते हैं एम्पिक्रिबल. एम्पिक्रिबल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जाइलम पूरा अंदर की तरफ सराउंडेड है और फ्लोएम ने उसको अंदर में एंक्लोज करके रखा है. दैट इज एम्फिक्रिबल. सेकेंड है एम्फीवैसल, जिसमें फ्लोएम अंदर की तरफ है और जाइलम कंप्लीटली बाहर सराउंडेड है, विच इज कॉल्ड अ एम्फीवैसल. तो एम्फिक्रिबल मीन्स जाइलम इज इनसाइड एंड फ्लोएम इज आउटसाइड, and amphivasal means phloem is inside and xylem is outside. Again this is a question of the NEET. पूछा जाता है, डायग्राम देके पूछा जाता है कि अब ये कौन से टाइप का है, कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल में कौन सा टाइप है, एम्फिक्रिबल है या एम्फीवैसल है. ओके, सो टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल, जिसमें एम्फिक्रिबल में xylem is inside and phloem is outside. ओके, when xylem is surrounded by the phloem, तो इसको एक दूसरा भी नाम है, वो दूसरा नाम है वो भी लिख लीजिए, हाइड्रोसेंट्रिक. ठीक है, और जो दूसरा है जिसमें फ्लोएम इनसाइड है और जाइलम आउटसाइड है, इसे हम कहेंगे लिप्टोसेंट्रिक. ठीक है, पहले को कहेंगे हाइड्रोसेंट्रिक, दूसरे को कहेंगे लिप्टोसेंट्रिक. हाइड्रोसेंट्रिक, ठीक है, जहाँ जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर, लिप्टो
फ्लोएम अंदर, जाइलम बाहर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वॉस्कुलर बंडल रहेगा, यहाँ पे कैम्बियम नहीं रहेगा। जैसे बायकोलेटरल में हमने देखा कि कैम्बियम मौजूद है, यहाँ कैम्बियम नहीं रहेगा। ओके, सो एम्फिक्रिबल ये हमें मिलता है फर्न में, ठीक है। कुछ अमाउंट में हमें फ्लावर्स, फ्रूट और ओव्यूल्स में ये अरेंजमेंट दिखाई देता है। एम्फीबैसिल ये हमें कुछ टाइप ऑफ स्टेम जैसे कि बेगोनिया यहाँ पे दिखाई देता है, थोड़ा कम है, रेयर है। ओके, और कोलैटरल टाइप, कोजॉइंट टाइप ये ज़्यादा कॉमन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉस्कुलर बंडल. After vascular bundle, next we have to study about the anatomy of the root, stem and leaves. So first we are going to see about the anatomy of the root. Anatomy means उसका internal arrangement किस तरीके से, morphology यानी external, anatomy means internal, histological arrangement उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो रूट्स जो है दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी रूट जो हमने बात की थी, जो टैप रूट से रूट निकलता है या रेडिकल से जो रूट निकलता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है। सो इट इज़ डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, सो उसे हमने कहा था प्राइमरी रूट, और ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और जनरली जो प्राइमरी रूट से निकले हैं उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। ओके, रूट के ऊपर में हम देखते हैं रूट के ऊपर में क्या क्या दिखाई देता है। तो रूट के ऊपर में हमें ये हमने मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम हमने पहले ही कवर किया था, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रही हूँ मैं। सो रूट के ऊपर में ये देखते हैं हम, ये प्राइमरी रूट है, इससे हमें सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूट हेयर्स है उसके ऊपर में, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है उसके ऊपर में रूट कैप। हमने देखा था रूट कैप जो है वो प्लांट को इनर डेप्थ ऑफ द सॉइल में पेनिट्रेट होने में मदद करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स में सेल कौन से होते हैं। तो रूट्स में मेनली कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वॉस्कुलर बंडल्स। तो कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं आउट मिडल लेयर ऑफ द रूट। कॉर्टेक्स के पहले एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क। यंग रहेगा तो इपिडर्मिस, और मैच्योर रहेगा ब्राउन कलर में रहेगा, देन दैट इज अ कॉर्क। तो वो आउटर लेयर रहता है जो रूट को प्रोटेक्ट करता है। देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स उसका इनर लेयर है विच स्टोर्स द फूड एंड प्रोड्यूस विच स्टोर्स द फूड फॉर द दिस रूट, ओके। और इट इज मेनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। कॉर्टेक्स के अंदर में होता है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस इज द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, इट इज जस्ट 1 सेल थिक, और ये वाटर और मिनरल के मूवमेंट थ्रू द जाइलम एंड वेसल कंट्रोल करता है। थर्ड लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल, ठीक है। वो एंडोडर्मिस के अंदर का लेयर हमें क्या मिलेगा, पेरिसाइकल, और यहीं से हमें लैटरल रूट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। और ये हम अगर डायकॉट प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कैम्बियम भी मिलेगा, ओके। तो पहले 3 लेयर्स ऑफ द रूट, पहला है कॉर्क, ठीक है, विच इज अ हार्ड लेयर जो इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो मेनली स्क्लेराइड से बना होता है। सेकंड इज अ कॉर्क, कॉर्क कॉर्टेक्स कॉर्क के बाद आता है, ठीक है, जो कि रूट्स के फूड मटेरियल को स्टोर करने में मदद करता है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इसके बाद में आता है एंडोडर्मिस विच इज द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स। ये 1 सेल थिक होता है, और जनरली जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं यानी वॉस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं वो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर का लेयर है पेरिसाइक्लिक फाइबर, जहाँ से मेनली लैटरल रूट्स निकलते हैं। और अगर ये प्लांट डाइकोटिलेडोनस प्लांट है तो यहाँ पे हमें कैम्बियम का प्रेजेंस मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जाइलम वॉस्कुलर बंडल विच इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। हमने देखा था कि जाइलम और फ्लोएम यानी वॉस्कुलर बंडल्स हमें रूट, स्टेम और लीव्स में दिखाई देंगे, ठीक है। सो दिस वॉस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द रूट एज वेल। सो इसके बाद में जनरली हमें वॉस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे। वॉस्कुलर बंडल्स हमें पेरिसाइक्लिक फाइबर और एंडोडर्मिस में भी मिलेंगे, ठीक है। सो इट कैरीज द जाइलम जो है वाटर कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम जो है वो
फूड मटेरियल कैरी करता है। नीट में एक क्वेश्चन था कि जाइलम कैरीज व्हाट, वाटर, वाटर मिनरल न्यूट्रिशन या वाटर मिनरल न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वाज वाटर मिनरल न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स, क्योंकि जाइलम वो सारी चीज़ें कैरी करेगा जो हम सॉइल में डाल रहे हैं। तो मेनली वाटर में जो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएगी वो सारी चीज़ें जाइलम कैरी करेगा। ओके, इसलिए वाटर मिनरल्स, हार्मोन्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम उसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स भी, कोई केमिकल डालते हैं तो वो केमिकल भी वो कैरी करेगा। एंड फ्लोएम्स कैरीज द फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट के कौन से पार्ट को वो फूड मटेरियल प्रोवाइड करेगा? तो कॉर्क को कभी नहीं देगा, क्योंकि कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू। तो वो मेनली फूड कहाँ पे ले जाता है? तो मेनली फूड ले जाता है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। सी दिस डायग्राम, यहाँ पे हमें पूरी एनाटॉमी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये पहला लेयर कॉर्क का, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द कॉर्क। ठीक है, ये जो है ये लेयर जो है दैट इज ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद में हमने देखा एंडोडर्मिस, ये डार्क कलर का लेयर कौन सा है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे फेंट कलर का लेयर कौन सा है? पेरिसाइकल। और उसके अंदर का लेयर है जाइलम एंड फ्लोएम। कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के भी अंदर में हमें एक लेयर मिलता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पिथ। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो एंडोडर्मिस है और पेरिसाइक्लिक फाइबर है, वहाँ से लैटरल रूट निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट? रूट हेयर्स। Now we have seen two types of root, that is the tap root and adventitious root. ठीक है, तो ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। Now next we are going to see the actual transverse section of the monocot and dicot root. So next we are going to study about the internal structure of dicot and monocot root. So first we are going to see about the internal structure of or anatomy of the dicot root. So dicot root mainly consists of epiblema, then cortex, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, this is epiblema. Okay, then it consists of the cortex. After cortex it consists of endodermis, pericycle fiber, stele, connective tissue, and lastly pith. Okay, so we are going to see one by one all this. So first layer is epiblema, second layer is cortex, next layer is endodermis, next is pericyclic fiber, then stele, connective tissue and pith. तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है द लेयर इज कॉल्ड epiblema. इसके बाद में ये हमें दिखाई दे रहे हैं रूट हेयर्स. दिस लेयर एंटायर लेयर इज कॉल्ड अ कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स के बाद में कॉर्टेक्स हमने बात की थी कि इट इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, इसलिए इसके अंदर में हमें स्टार्च ग्रेन्स और बाकी प्रोटीनियस मैटर यहाँ पे दिखाई देगा. देन दिस इज सेंटर पोर्शन विच इज़ कॉल्ड अ पिथ. ओके, ये लेयर हमें दिखाई दे रही है दैट इज़ अ एंडोडर्मिस. दिस लेयर, अब कॉर्टेक्स के नीचे की लेयर जो है वो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे की लेयर है पेरिसाइक्लिक फाइबर, और उसके बाद में हमें दिखाई देगा यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरी लेयर. सो फर्स्ट लेयर हम देखते हैं दैट इज द epiblema. फर्स्ट लेयर इज epiblema. सो इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल विदाउट क्यूटिकल. यहाँ पे हमें कोई भी epiblema के ऊपर में कोई लेयर नहीं दिखाई दे रहा है. सो इट डोंट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल. तो यहाँ पे क्यूटिकल नहीं है. सम ऑफ इट सेल्स आर प्रोलॉन्ग इनटू द यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स. तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं इसमें से कुछ सेल निकले हैं जिसने यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स बनाए हुए हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं इट इज़ अ कॉर्टेक्स. ठीक है, next layer is cortex. So cortex consists of several layer of parenchymatous cells. Cortex is present below the epiblema layer. Now
कॉर्टेक्स के ऊपर में कभी कभी एक लेयर और प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड द एक्सोडर्मिस, एंड दिस कॉर्टेक्स इज यूज टू स्टोर द फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन, कहीं पे वाटर रहेगा, कहीं पे एल्यूरॉन ग्रेन्स रहेंगे। तो इस तरीके से ये कॉर्टेक्स जो है वो फूड मटेरियल स्टोर करेगा। अब कॉर्टेक्स के नीचे का जो लेयर है जहाँ पे हमें सेंट्रल पिथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल पिथ के पास में जो लेयर है जिसे हमने कहा है एंडोडर्मिस, इट इज़ अ इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद का नेक्स्ट लेयर क्या है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। कॉर्टेक्स के बाद का नेक्स्ट लेयर है दैट इज अ एंडोडर्मिस। सो इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड कॉल्ड अ एंडोडर्मिस। इट्स सेल्स आर बैरल शेप, ठीक है, थोड़े रेडियल वॉल के सेल्स इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पे कभी कभी हमें एक पिगमेंट प्रेजेंट दिखता है जिसका नाम है सुबेरिन। ओके, उसके बाद में हमें नेक्स्ट लेयर मिल रहा है दैट इज अ पेरिसाइक्लिक फाइबर, जो फेंट कलर का लेयर हमें मिल रहा है। सो दिस इज एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे का ये लेयर जो है दैट इज अ पेरिसाइक्लिक फाइबर। ये सिर्फ सिंगल लेयर हमें दिखाई दे रहा है, इट इज जस्ट सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल विच इज प्रेजेंट, ठीक है। ये वॉस्कुलर बंडल और स्टील जो है उससे सराउंडेड है। कभी कभी पेरिसाइक्लिक फाइबर के बाद में हमें यहाँ पे तो स्टीली नहीं दिखाया गया, बट वन मोर लेयर इज प्रेजेंट जो उसके बाद में रहता है दैट इज कॉल्ड अ स्टीली। स्टीली इज 2 to 6 रेडियल वॉस्कुलर बंडल। तो ये जो अरेंजमेंट है रेडियल वॉस्कुलर बंडल का दैट इज कॉल्ड अ स्टीली। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट अरेंज है, तो इसको हमने देखा था कि इट इज़ कॉल्ड अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद में हमें नेक्स्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड दिस इज अ वॉस्कुलर बंडल। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, रेडियल फॉर्म में अटैच है। हमने देखा था कि डाइकोटिलिडोनस रूट में रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद में ये जो इनर पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, दिस इनर पोर्शन इज कॉल्ड अ पिथ। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टीली और वॉस्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड अ पिथ। इट इज़ नैरो एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी भी इंट्रासेलुलर स्पेस दिखाई नहीं दे रही है। ओके, सो इन डाइकोटिलिडोनस प्लांट हमने देखा कि पहला लेयर एपिब्लेमा, नेक्स्ट इज अ कॉर्टेक्स, इसके बाद में एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइक्लिक फाइबर, फिर हमने वॉस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रेडियल फॉर्म में देखा, देन सेंट्रल पिथ इज प्रेजेंट। सो दिस इज अ एनाटॉमिकल डायग्राम ऑफ द डाइकोटिलिडोनस रूट। Now student, next we are going to see about the anatomical diagram of the monocot stem. Okay, monocot stem में भी हमें ये सेम चीज़ें दिखाई देंगी। So in anatomy of the monocot stem हमें फर्स्ट लेयर दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑफ एपिब्लेमा। एपिब्लेमा से हमें रूट हेयर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉर्टेक्स, तो जो काम डाइकोटिलिडोनस में था वही काम यहाँ पे रहेगा। देन दिस इज अ एंडोडर्मिस, ये देखिए आप यहाँ पे एंडोडर्मिस, ठीक है। दिस इज अ पेरिसाइक्लिक फाइबर, दोनों में डिफरेंस है। पेरिसाइक्लिक फाइबर जो मोनोकॉट डाइकॉट में था वो सिंगल लेयर था, मोनोकॉट में पेरिसाइक्लिक फाइबर सिंगल लेयर में नहीं है। ओके, आफ्टर पेरिसाइक्लिक फाइबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वॉस्कुलर बंडल। अगेन वॉस्कुलर बंडल जो है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सी है, ये हमें फ्लोएम में दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड दिस इज अ जाइलम हमें दिखाई दे रहा है। सो इट इज अरेंज इन द रेडियल फॉर्म, जाइलम एंड फ्लोएम। मोनोकॉट से डाइकॉट से मोनोकॉट में हमें सेंट्रल पिथ का पोर्शन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, so this is a diagrammatic structure of the monocotyledonous root. Now what is the basic difference between the monocot and dicot root? तो बाकी सब चीज़ें जैसे एपिब्लेमा, फिर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब उसमें सेम रहेगा। So what is the difference there? So number of xylem will be more than the
डाइकोटिलिडोनस प्लांट। ये पहला डिफरेंस रहेगा। सेंट्रल पिथ पोर्शन हमें लार्ज दिखाई देगा। सी दिस बोथ द डायग्राम। आपको सेंट्रल पिथ पोर्शन जो है वो मोनोकॉट में बड़ा और डाइकॉट में छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन हमें मोनोकॉट में कैम्बियम दिखाई देगा। इस डायग्राम में हमें नहीं दिखाई दे रहा, डाइकॉट में हमें कैम्बियम दिखाई दे रहेगा, जबकि मोनोकॉट में हमें कैम्बियम नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट इज द मेन 3 डिफरेंस विच इज़ प्रेजेंट। तो आप देखिए कि ये जो पोर्शन है ये डाइकॉट में हमें छोटा मिलेगा पिथ पोर्शन, जबकि मोनोकॉट में हमें ये पोर्शन बड़ा मिलेगा। ओके, so this is a difference between the monocotyledonous and dicotyledonous root. So in our next class we are going to study about the anatomy of the dicotyledonous and monocotyledonous stem. ओके, तो स्टेम और लीफ का एनाटॉमी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो टिल देन बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।